बहुत समय पहले एक पुराने कुएं में एक हरा मेढक अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ रहता था। मगर उसके कुछ रिश्तेदार हमेशा ही एक दूसरे से लड़ते रहते थे, जिससे कुएं का माहौल खराब हो गया था। एक दिन वो हरा मेढक तंग आकर कुएं से बाहर आकर एक काले सांप से मिलता है, जो कि बूढ़ा हो चुका था। मेढक सांप से कहता है, हे सांपों के राजा, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। सांप फुफकारते हुए कहता है, ये कैसे हो सकता है? क्या कभी घोड़ा भी घास से दोस्ती करता है? हरा मेढक कहता है, मैं जानता हूँ कि अब तुम बूढ़े हो चुके हो, तुमसे अब शिकार नहीं होता। अगर तुम मुझसे दोस्ती करोगे तो मैं तुम्हारे लिए रोज एक आसान शिकार की व्यवस्था कर सकता हूँ। बूढ़ा भूखा सांप तैयार हो जाता है। वो मेढक के पीछे पीछे कुएं में उतर जाता है, जहाँ मेढक ने उसे एक सुरक्षित कोना दिया छुपने के लिए, जो कि पानी से ऊपर था। मेढक ने कहा, इस कुएं में मेरे कुछ दुश्मन हैं जिनसे मैं परेशान हूँ। मैं तुम्हें रोज एक दुश्मन दिखाऊंगा, तुम्हें बस उसे ही खाना है, इसके अलावा किसी को नहीं। सांप शर्त मान जाता है। धीरे धीरे कुएं में मेढक के दुश्मन कम होने लगे और कुछ समय बाद ही मेढक के सारे दुश्मन खत्म हो जाते हैं। मेढक ने सांप से कहा, अब तुम बाहर जा सकते हो, अब मेरा कोई दुश्मन बाकी नहीं बचा। सांप ने मेढक से कहा, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मैं बाहर शिकार नहीं कर सकता। तुम मुझे यहाँ लाए थे रोज एक शिकार देने का वादा करके, अब तुम्हें ही व्यवस्था करनी होगी, वरना मैं बाकियों को भी खा जाऊंगा। ये सुनकर मेढक परेशान हो गया और सोचने लगा, कहीं मैंने छोटी परेशानियों को ख़त्म करने के चक्कर में बड़े परेशानी तो गले नहीं लगा ली। धीरे धीरे सांप मेढक के बाकी दोस्तों और रिश्तेदारों को भी एक एक करके खाने लगता है। अब एक दिन ऐसा आता है जब कुएं में सिर्फ वो मेढक ही बचा था। सांप ने मेढक से कहा कि वो शिकार की व्यवस्था करे, नहीं तो वो उसे भी खा जाएगा। मेढक ने सांप से कहा, ठीक है, मुझे बाहर जाने दो ताकि मैं बगल वाले कुएं से कुछ और लोगों को यहाँ ला सकूं। सांप मान जाता है। मेढक कुएं से बाहर निकलता है और दूर भाग जाता है, कभी ना वापस लौटने के लिए। मेढक को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। मेढक ने यहाँ दो प्रमुख बातें सीखी। पहला, दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, वक्त आने पर वो आपका दुश्मन भी बन सकता है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति की मूल प्रकृति एक वादे द्वारा नहीं बदली जा सकती। सांप मेढक का प्राकृतिक शत्रु होता है। सांप ने मेढक से वादा किया कि वो उसके दुश्मनों के अलावा किसी और को नहीं खाएगा, पर उसने वो वादा तोड़ दिया और वही किया जो उसकी मूल प्रकृति है।